नहीं, समय सवाल नहीं है यार। एक चीज मैं उस दिन बोला था थाने खिलाफ करने आऊंगा, तब तक क्या आपको समझ नहीं आया था। अब मैं बैठ गया हूँ, बिना FIR के मैं इसलिए उठूंगा। जब हम लोगों ने इन पर FIR किया है तो उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आरोपियों को गिरफ्तार करना होगा। पिछले साल बरसात में आंदोलन शुरू हुआ था, 1 साल बीत गए, यही स्थिति देवरी की है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। उद्योगपति होश में आओ, उद्योगपति होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री। आप यहाँ धरना प्रदर्शन में पहुँचे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, ये अलदा देवरी और गुलगुल की ज़मीन को लेना चाहते थे कोई उद्योगपति। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव हुआ कि हम लोग नहीं देंगे, लेकिन उन्हें पंचायत के सरपंच और सचिव को धमकाकर अपने घर में बुलाकर और उसमें 2 लाइन और जुड़वाए, और वो सारे ऑडियो वीडियो और गांव में सब स्पष्ट हो गया है ये गड़बड़ी है। गांव वालों ने शिकायत की तो उसमें जांच कराई गई, जिसमें तहसीलदार समेत 3 अधिकारी आए थे, और पाया गया सही कि ये छेड़खानी हुई है, कूट रचना हुई है। तो उसके बाद भी साल भर बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब शासकीय दस्तावेज में छेड़खानी हुई है, कूट रचना हुई है और षड्यंत्र किया गया है, तो सारे धाराएं लगनी चाहिए उनके खिलाफ, और नहीं हुआ। पिछले दिनों ग्राम सभा हुई थी, गांव के लोग मुझे बुलाए थे, मैं गया था, वहाँ हजारों लोग आए थे। तो तय हुआ था कि हम थाने में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक FIR नहीं होगा तब तक यहाँ बैठेंगे। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ तिल्ला नेवरा में थाने के घेराव करने हम लोग पहुँचे हैं। ये सरकार का कहना है कि ये जो फैक्ट्री बनेगी वो उनकी सुविधा के लिए ही है। ये किस तरह की सुविधा है जहाँ पूरा गाँव विरोध कर रहा है? गांव विरोध कर रहे हैं तो आखिर कूट रचना क्यों की गई है, और साल भर से कार्रवाई क्यों नहीं है? क्या सुशासन है? यही सुशासन है कि गांव की जमीन के किसानों की जमीन को हड़पना चाहती सरकार। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे आगे, और कुछ करेंगे कैसे? थाना जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार यहाँ पे पहुँचे हैं, घेराव करने आए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं, और जो तिल्दा नेवरा के साथ ग्रामीण हैं उनके साथ यहाँ मौजूद होकर गांव का जो वो है थाना, उसका घेराव करेंगे। लगातार विरोध के जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, सभी ग्रामीण हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री लगनी है उनसे उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हो, लेकिन अब तक कोई आवाज़ सुनी ही नहीं गई आपकी। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, साफ कूट रचना है। बोलते हैं FSL जांच के लिए गई है। ये कैसी FSL जांच है जो 1 साल से पूरी नहीं हुई है? पिछले साल बरसात में आंदोलन शुरू हुआ था, 1 साल बीत गए, यही स्थिति देवरी की है। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। गांव वालों का स्पष्ट आरोप है कि यह सब कुछ स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के इशारे पे हो रहा है। गहरी नाराजगी है गांव वालों में और क्षेत्रवासियों में। क्या लगता है, गांव वाले मिलने भी गए थे लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि उनके लिए कुछ करें? जब किसी को विधायक चुनते हैं क्षेत्र के लोग, तो ये मानते हैं कि वो सबका विधायक है, लेकिन विधायक जी सिर्फ उद्योगपतियों के विधायक हैं, पैसे वालों के विधायक हैं। उनको गांव वालों से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। जन सुनवाई के समय लाठीचार्ज होना, ये कितना न्याय है? जन सुनवाई के समय ग्रामीणों को गिरफ्तार करके ले जाया गया, रायपुर घुमाया गया, लाठीचार्ज किया गया। 5 बजे से गिरफ्तारी का क्रम चला। पूरी तरीके से शासन और प्रशासन गांव वालों के खिलाफ और पैसे वालों के साथ नज़र आता है। इसी के खिलाफ में आज हम लोगों को पुलिस थाने का घेराव करना पड़ा। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम तो मांग
ये मान के चलते हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक, तो उनके नेतृत्व में हमारी मांग जरूर पूरी होगी। आप देख सकते हैं कि मंच से उन्होंने भाषण भी दिया था। तमाम जो लोग थे कि किस तरह से सरकार द्वारा झूठा आदेश देके लोगों को फंसाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। लगभग 1000-1200 की जो संख्या है, जो गांव वाले हैं वो यहाँ पहुँचे। आप इसी सामने ही जो गाँव है तिल्दा का थाना है, उसका घेराव करने पहुँचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वहाँ वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो थाना का घेराव करने के निकले हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाषण भी दिया था। उसमें तमाम जो चीज़ें हैं खासकर गांव के पक्ष में उसको लेकर इन्होंने चर्चा की थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार का यही सुशासन है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप साफ नाराज़गी देख सकते हैं। जहाँ एक और सरकार दावा करती है कि जो फैक्ट्री है इनकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अगर सुविधा और विकास की बात करें तो कि किस तरह का विकास है। अगर विकास में अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर विकास उनके लिए होता, इनके सही मायनों में अगर विकास इनके लिए होता तो शायद इन्हें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में ये पूरा गांव के गांव विरोध कर रहा है। अगर ये विरोध हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर प्रदर्शन गड़बड़ा रहा है, क्योंकि विकास की अगर बात करें, विकास किसे नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गांव हो, कहीं भी हो, विकास की बात हर कोई करना चाहता है। विकास आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, विकास किसे पसंद नहीं है। अगर उसके एवज में उन्हें सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो ठीक होता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी महिलाएं हैं, जितने भी महिलाएं हैं सभी गाँव की वो यहाँ मौजूद है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई वो एक तरफा कार्रवाई थी, और पीछे ही जो तिल्दा थाना है उसका घेराव के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे में जो सरकार है, सरकार को कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सामने ये तिल्दा थाना है जहाँ तमाम जो ग्रामीण है वो पहुँचे हुए हैं। पूरी तरीके से बैरिकेड लगा, हालांकि रोड पे बैरिकेड इसलिए नहीं लगाया सकता क्योंकि सामने रेलवे स्टेशन है और ये हाईवे है। अगर यहाँ जाम लगता तो लंबा जाम होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये थाना है, थाने में पूरी तरीके से तैयारी की गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं, गेट को बंद कर दिया गया है। तमाम जो पुलिस वाले वो यहाँ खड़े हैं और समझाई देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो ग्रामीण है वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ कि वो जो ग्रामीण है बस वो यहाँ पहुँचेंगे और थाने का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार विकास की बात करती है तो ये किस तरह का विकास है। अगर ये विकास उनके भले के लिए होता तो शायद उन्हें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री लगने से जो उनकी ज़मीन है बंजर हो जाएगी, जो उनका आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर ढकेले जा रहे हैं। हालांकि फैक्ट्री तो वादा करती है कि उनको भी नौकरी देगी, लेकिन ग्रामीणों को नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री लगने से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी और आने वाले समय में उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये तमाम जो ग्रामीण है यहाँ पहुँच चुके हैं, विरोध कर रहे हैं लंबे समय से। जन सुनवाई के समय भी इन पर लाठी चार्ज की गई थी। ऐसे में ये लगातार इस चीज़ को तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आगे का प्रदर्शन है वो किया जाएगा। महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग थाने का घेराव करने आए हो, कितना नुकसान होगा आप लोगों को इसके लिए? बहुत नुकसान होगा। बच्चे बूढ़े सभी लोग आए हैं, समय दे रहे हैं सबको अपना। जब हम लोगों ने इन पर FIR किया है तो उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बार बार फोन करने पर बोलते हैं कि इसमें हमने छानबीन किया है, लेकिन कोई प्रस्तुति नहीं दी है इसके बारे में। तो पुलिस का आज हम लोग घेराव कर रहे हैं और जो NOC फर्जी है उसके लिए आज उनको जवाब करना होगा। हम थाना घेराव के लिए आए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग सबको आए हैं। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं थाने का घेराव करने पहुंची हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे में जो क्योंकि पानी की कमी है ही, अगर फैक्ट्री लगती है तो उसके भी पानी की और समस्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो इस थाने का घेराव करने आई है और जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में ये नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, ये देखिए आप जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे घेराव करने आई है। ये देखिए आप, ये थाना है, थाने का घेराव कर रही हैं क्योंकि कार्रवाई है, कार्रवाई के कहीं ना कहीं विरोध में नज़र आ रही है। क्योंकि भूपेश बघेल को भी हमने सुना था, उन्होंने भी
अपने भाषण में कहा था कि जो कार्रवाई है वो एक तरफा है, जो ग्रामीण है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये तमाम जो ग्रामीण है अपने ही जो सुविधा है उसको लेकर यहाँ पहुँची हुई है। अब ऐसे में जो ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं, अब सरकार इस पर क्या लेती है, क्योंकि इस क्षेत्र से आते हैं टंकराम वर्मा, उन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन क्या मंत्री इस पर सुनते हैं? ऐसे में जो आने वाला समय है इस ग्रामीण के लिए क्या होगा, उनके लिए सरकार क्या देखती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंह, उज्ज्वल भूमि, तिल्दा।